हमने लास्ट टाइम एक्टिव पैसिव किया था। आज रिपोर्टेड स्पीच करते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। कंपलसरी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आता ही है सब एग्जाम में, जैसे कि एक्टिव पैसिव है। बहुत सिंपल है ये। थोड़े से रूल्स याद रखने हैं और ऑप्शन में से आराम से आप बता सकते हैं। इंग्लिश में ग्रामर में जितने टॉपिक्स है जिसमें से आप पढ़ के मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हम जब भाषा पढ़ते हैं, किसी भी चीज का भाषा, तो वो चेंज होते रहता है। इसलिए लिटरेचर में मार्क्स आना थोड़ा टफ हो जाता है। ग्रामर है, वोकेबलरी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको आप पढ़ के मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसमें से एक है एक्टिव पैसिव, वॉइस चेंज एक है, जिसमें से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको रूल्स आते हैं तो वो फिर टफनेस उसका कुछ है नहीं। उसमें से एक और है रिपोर्टेड स्पीच, जो अभी हम करने वाले हैं ये। तो ग्रामर के ये ही दो चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इजी है। थर्ड चैप्टर अगर मैं बोलूँ जो इजी है, मतलब लिमिटेड है। वैसे एक फिगर ऑफ स्पीच है लेकिन वो है नहीं आपको पोर्शन में। फिर एक फ्रेज है, इडियम्स फ्रेज। तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको वो बहुत सारे आ जाते हैं तो उसी में से एग्जाम में आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वैसा ही है तो 1000 1200, लेकिन अगर वो 1000 1200 अगर आपने पढ़ लिया तो वो हमेशा आपको मार्क्स देते रहेगा। इनको छोड़ के बाकी चीज का ऐसा रूल फिक्स नहीं है मैथ्स जैसा कि ऐसा लिखा है तो यही आंसर होगा, तो आपको उसमें से एरर ढूंढना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने ग्रामर है और जिसमें उसमें एरर्स पूछता है, वो सारे एरर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना बुक्स में लिखा है उसमें से ही पूछता है। ये अच्छी बात है। लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको एग्जाम्स बताए थे जो निकले हैं फॉर्म। तो उसके अलावा आप देखोगे तो सेबी का भी फॉर्म निकला है। सेबी, तो मेरे हिसाब से क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर एसएससी बैंकिंग कुछ भी, तो कैसा है, जब तक एग्जाम्स नहीं आएंगे ना आप पढ़ेंगे नहीं। जैसे होगा ना, ऐसे 10 दिन बाद एग्जाम है, 15 दिन बाद एग्जाम है, तभी आप पढ़ाई शुरू करेंगे। किसी ने चैट चैट खोल के रखता हूँ मैं यहाँ पे। लास्ट टाइम, ओके, लास्ट टाइम एडजेक्टिव, ओके। तो जब तक एग्जाम्स नहीं आएंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको सीजीएल भी तैयारी करना है, बैंकिंग करना है, आपको लगे हाँ 6 महीने बाद है, वैसे नहीं होता है। हर 10 दिन में, हर महीने एग्जाम होना चाहिए, तब पोर्शन कंप्लीट होता है। इसलिए आप सेबी दो। अगर आप सेबी दे रहे हो, उसके साथ ईसीजीसी भी निकला है, वो भी देख लो। ठीक है, और नाबार्ड भी निकला है। तो ये सभी का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम। आरबीआई ग्रेड भी तो अभी साथ में नहीं है, लेकिन अगर हम आरबीआई ग्रेड बी को भी डाल देंगे, ग्रेड बी, तो पोर्शन ऑलमोस्ट सबका सेम है। तो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप दूसरा भी हो रहा है। ये बड़ी बड़ी एग्जाम से एज है 18 तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो वो देखना पड़ेगा 21, वो आप चेक कर लो पहले, 18 या 21 है। लेकिन ये 30 इसका मैक्सिमम लिमिट है। जो बाकी एग्जाम्स का जैसे होता है, मेरे ख्याल से 18 ही होगा शायद। तो ये एग्जाम्स निकली है। और एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का निकला है, जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना है शायद। और वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको वहां पर जॉब मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ निकला होगा, चेक कर लिया करो। हाँ? जिसका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर दे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा होगा, एक सेंटेंस होगा जिसमें, जैसे हम लोग कोई स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो उसमें कैसा होता है, जैसे कोई बोलता है कि जॉन डबल इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा है कि आई एम गोइंग, ऐसे। तो इसका मतलब जॉन ने किसी को बोला है, या जॉन ऐसे बोल रहा है, जॉन बोल रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि जेनिफर लीव मी, ऐसे बोला उसने। मतलब जॉन ने जेनिफर को बोला, ये हमें समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी कोई बातें होती हैं, जो डायरेक्ट बातें हुई है वो कैसे हो रही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और जब हम इनडायरेक्टली बात करेंगे, जब वो बात सामने हो रही है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा।
और जब वो बात हो चुकी है और हमें पास्ट में बताना है, ये याद रखना है। इसलिए जब हम लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, वो हम यूजुअली पास्ट में लिखते हैं, क्योंकि हम जब इसके बारे में बताएंगे कि क्या बातें हुई तो हम पास्ट में बताएंगे कि ये बातें ऐसी हुई थी, हुई, हो रही है, कभी हम नहीं बताएंगे। बराबर। एक्टिव पैसिव जो आपने पढ़ा था उसको भूल जाओ, उसमें अलग अलग था, प्रेजेंट था तो प्रेजेंट के फॉर्म में, पास्ट है तो पास्ट के फॉर्म में। यहाँ पे बातें हैं जो आप 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 10 साल बाद बता रहे हैं कि ऐसे ऐसी बातें हुई, तो वो बात को आप कैसे किसी को बताएंगे, उसका एक तरीका है, वो तरीका आपको जानना है। तो उसमें से रूल्स तो मैं रूल के हिसाब से ही दूंगा, लेकिन ये चैप्टर 2 घंटे करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये एकदम श्योर है। मतलब ये एक्टिव पैसिव पैसिव से भी सिंपल है। तो पहले कुछ चीजें समझते हैं, बाद में हम रूल वाइज लिखेंगे। पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट हम क्या इसमें समझेंगे, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि जिसको कुछ नहीं पता उसको भी आने लगेगा। सबसे पहले तो हम दैट यूज करते हैं, डोंट राइट एनीथिंग। सबसे पहले तो हम दैट यूज करते हैं। मान लो मैंने बोला है कि एक डायरेक्ट स्पीच में बता रहा हूँ, बस ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई राइट अ लेटर, ऐसा बोला है। तो मैं कैसे बोलूंगा, ही सेड दैट। अब वो ही क्या बोल रहा है कि आई राइट अ लेटर, तो हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर मतलब क्या हुआ, हुआ क्या था यहाँ पे, ही, पहला 10 मिनट एकदम बेसिक बता रहा हूँ, कोई रूल शुरू नहीं कर रहा हूँ, फिर धड़ाधड़ रूल से करेंगे। तो वो बोल रहा है कि ही सेड भी बोल सकता है, या ही करके डबल इन्वर्टेड कॉमा भी दे सकता है। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ, ऐसा बोला है, आई राइट अ लेटर। तो हम क्या ये डायरेक्ट स्पीच था ऊपर वाला, तो इनडायरेक्ट कैसे होगा, ही सेड दैट, तो इसका मतलब दैट हम डाल ही रहे हैं उसमें, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें एक वर्ड एक्स्ट्रा क्या डालना है, दैट। ही सेड दैट ही रोट, ही मतलब ही खुद को आई बोल रहा है, तो हम किसी और को कैसे बोलेंगे, दैट ही रोट अ लेटर। तो हम हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है, कि जो वर्ब था राइट उसको हमने रोट कर दिया, वो तो पास्ट कर दिया, बाकी जो प्रोनाउन है मेन उस पे ध्यान देखना, कि अगर ही सेड शी राइट अ लेटर, तो क्या होता, ही सेड दैट शी रोट अ लेटर। और यहाँ पर ही बोल के आई बोल रहा है, इसलिए हम वो आई कौन है, ही। यहाँ पर अगर ऐसे राम होता, राम सेड आई राइट अ लेटर, तो हम क्या बोलते हैं, राम सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो यहाँ पर जो आदमी है वो खुद को आई बोल रहा है, बराबर। तो यहाँ पे लड़का हुआ तो हम ही लिखेंगे, लड़की हुआ तो शी लिखेंगे। तो ये हमें पहला चीज क्या समझ में आया, कि हम दैट लगाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, सेकंड चीज, डोंट राइट एनीथिंग, सिर्फ समझो। मान लो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बचपन में किया था, तो अभी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। मान लो मैंने बोला, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ पर कैसा है, आई एम वॉचिंग कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, आई एम वॉचिंग। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट को पास बनाया, तो मैंने क्या बोला था, हमेशा पास्ट बोलना है, लेकिन पास्ट में भी मैंने सेम प्रोग्रेसिव फॉर्म रखा, मैंने अभी भी कंटिन्यूस में ही रखा है। वहां पर आई एम वॉचिंग, अभी क्या बोल रहे हैं हम, शी वॉज वॉचिंग, ठीक है। अगर किसी ने बोला ही सेज, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेड ही होगा, सेज भी हो सकता है। ही सेज, मान लो किसने बोला है, ही सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, ही सेज दैट, अभी सैड है तो सैड आएगा, सेज है तो सेज आएगा, ठीक है। ही सेज दैट, वो बोलता है, उसने बोला, ही सेड मतलब क्या, उसने बोला, ही सेज मतलब बोलता है, ही सेज दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, बराबर। तो क्या हुआ, आई एम प्लेइंग का बस ही वॉज प्लेइंग आया, तो मतलब टेंस में चेंजेस नहीं आया, टेंस सेम ही है, परफेक्ट है तो परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट का पास हुआ है, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस। तो हमने पहला चीज क्या देखा, फर्स्ट चीज हमने देखा कि वी यूज द वर्ड दैट, वी यूज द वर्ड दैट। आगे जाके आपको एक वर्ड देखने मिलेगा, टोल्ड। मान लो यहाँ पे टोल्ड लिखा है या टेल लिखा है, तो हमें टोल्ड भी लिखते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, जब हम टोल्ड लिखते हैं तो टोल्ड के बाद टू नहीं आता है,
टी वर्ड के बाद, ये टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, डायरेक्ट उसका नाम आएगा। टोल्ड हिम, टोल्ड विनोद। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चीज क्या याद रखा कि हमें दैट लगाना है। ठीक है, या तो सेड दैट या तो टोल्ड। तो टोल्ड जब हम लिखते हैं तो टोल्ड टू, टोल्ड दैट भी नहीं करते, टोल्ड किसे, वो लिखते हैं। और तीसरा चीज हमने क्या देखा कि हमें टेंस पे ध्यान देना है। हमें किस पे ध्यान देना है? टेंस। चौथा चीज हम क्या देख रहे हैं कि हमें प्रोनाउन पे ध्यान देना है कि कौन सा प्रोनाउन है, वो चेंजेस हो रहा है क्या। जैसे मान लो मैंने बोला है ही सेड आई ईट टू एप्पल्स। ही सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आई ईट टू एप्पल्स, तो मैं क्या बोलूंगा? ही सेड दैट ही एट टू एप्पल्स। ही सेड टू मी आई लाइक योर बुक, तो कैसा आएगा? शी ही सेड टू मी दैट शी लाइक्ड माई बुक। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पे प्रोनाउन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, सेंटेंसेस करेंगे हम। तो दूसरा चीज क्या हो गया कि प्रोनाउन पे ध्यान देना है, बराबर। और टाइम पे भी ध्यान देना है। एक और चीज है, जैसे हमें टाइम पे भी ध्यान देना होता है। टाइम, जैसे अगर मान लो कोई बातें हुई और वहां पर वो बात में उसने क्या बोला था, गिव मी द बुक टुडे। तो हम बाद में अगर इस चीज को बोलेंगे तो टुडे को वर्ड हम क्या यूज करेंगे? दैट डे। अगर किसी ने तभी बोला है हियर, तो मैं बाद में उस चीज को क्या बोलूंगा? देयर। बराबर, किसी ने तभी बोला है दिस, दिस बुक, तो हम बाद में, पास्ट में हम वो बात को कैसे दोहराएंगे? कि दैट बुक। ठीक है, तो उसका एक लिस्ट है टाइम वाला। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि दैट होगा, सेड होगा, टोल्ड होगा, टेंस होगा, प्रोनाउन होगा और ऐसे टाइम्स होंगे। इस चीज को ध्यान रख के हम रूल वाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर वन से। रूल नंबर वन में भी इसी में से कुछ कुछ मैं डाल देता हूँ। रूल नंबर वन लिखो, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? अगर मैं बोल रहा हूँ आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी दे, किसी का नाम विनोद, ये सब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से कुछ सेंटेंस देखते हैं। राइट द सेंटेंस। तो हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? सेम, डी और आई। डी फिर आई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट में लिखो, और वेन एवर यू राइट डायरेक्ट तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। ठीक है, डायरेक्ट में लिखना है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम रेडी शुड बी इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। ही सेड टू मी आई एम रेडी। पहले हम आंसर लिखेंगे फिर चेक करेंगे। ठीक है, पहले जितना ज्यादा लिखेंगे उतना समझ में आएगा, अच्छा इसमें ऐसे चेंज किया है, इसमें ऐसे चेंज किया है। ही सेड टू मी आई एम रेडी, ये डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। ठीक है, इनकेस मैं फास्ट जा रहा हूं तो मेरे को बताना। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो यू आर लेट। ही सेड टू मी यू आर लेट। He told me that I was late. He told me that I was late. पहले ये दोनों सेंटेंस को देखते हैं क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में डायरेक्ट में था said to me, तो दिमाग में बिठा लो यहाँ पे, या तो साइड में कहीं लिख दो। जब भी टू होगा said के बाद या says के बाद, says या said के बाद टू होगा तो उसको चेंज करके हम told डालेंगे या टेल डालेंगे। से होगा तो टेल डालेंगे, सेड होगा तो टोल डालेंगे। तो ये चीज समझ में है। तो हम टोल्ड कब डाल रहे हैं? जब सेड टू मी या
अतुल टू विनोद, ऐसे बात हुआ है, किसी ने किसी को बोला विद द यूजिंग अ वर्ड टू, टू यूज किया है तो हम क्या डालेंगे उसमें, टोल्ड। ये हमें समझ में आया। तो हुआ क्या है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। ठीक है, ही ने खुद को आए बोला है, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, इतना समझ में आया। दूसरा है, ही सेड टू मी यू आर लेट। तो उसने यू किसको बोला है, मी को बोला है। तो हम कैसे बोलेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। तो हम किसी और को, थर्ड पर्सन को ये बातें सुना रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं भाई, उसने मुझे बोला कि मैं लेट हो गया था। उसने मुझे बोला वो लेट हो गया था, नहीं, उसने मुझे बोला कि मैं लेट हो गया था। समझ में आया? ये दोनों का मतलब समझा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ नहीं समझा मत बोलो। थर्ड सेंटेंस लिखो। श्वेता सेड, श्वेता सेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, यू टीच माई सिस्टर, यू टीच माई सिस्टर। अभी यू टीच माई सिस्टर का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम मेरे सिस्टर को पढ़ाओ, तुम मेरे सिस्टर को पढ़ाते हो, ऐसा बता रहा है वो, ठीक है। तो हमें तो पता है कि टीच का टॉट करना है, ठीक है। तो श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर, ऐसा क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे श्वेता सेड दैट, श्वेता सेड दैट। अभी देखो, क्वेश्चन सब लोग ध्यान से लिखा है, श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर, श्वेता सेड दैट। अभी श्वेता ने क्या बोला, श्वेता सेड क्या बोला, यू टीच बोला है, बराबर। श्वेता ने बोला यू टीच। अब ये श्वेता ने जो यू टीच बोला, उसने किसको बोला। अब मैं जाके ये कहानी सुना रहा हूँ किसी को कि श्वेता ने ऐसा ऐसा बोला है। तो अगर श्वेता ने मुझे बोला है यू, तो वो मैं हुआ। अगर श्वेता ने किसी और को भी बोला है, तो भी वो किसी और को कैसे बोलेगी, यू करके बोलेगी, बराबर। तो हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पे दो चीज आ सकता है, श्वेता सेड दैट आई टॉट हर सिस्टर भी आ सकता है, या श्वेता सेड दैट ही टॉट हर सिस्टर भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, वैसे ही और शी। वापस शी लिखेंगे तो श्वेता वाला शी से कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब मैं आई भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ही भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता ना उसने जिसको यू बोला है वो लड़का है, लड़की है, या मैं हूँ। क्या आपको इस चीज समझ में आया जो मैंने अभी बोला है? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। आई सेड यू आर जीनियस, आई सेड यू आर जीनियस, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा है, आई सेड यू आर जीनियस। मेरे को इसका आंसर बताओ। यू कैन टाइप इट इफ यू वांट। आई सेड यू आर जीनियस। वहां पे सामने क्या हुआ था, रियलिटी में क्या हुआ, आई ने बोला, मतलब मैंने खुद बोला कि यू आर जीनियस। अब मैं ही जाके वापस कहानी सुना रहा हूँ किसी और को, तो मैं शुरुआत कैसे बोलूंगा, आई ही बोलूंगा। अभी देखो यहाँ पे गलतियां हम क्या क्या कर रहे हैं, हर्षदा और हबीब ने आंसर दिया है। हम यहाँ पे क्या क्या गलती कर रहे हैं, सबसे पहले जब मैंने बोला है ही सेड दैट आई एम जीनियस, देखो, ठीक है, आंसर गलत है तीनों का, लेकिन सीखना है हमें। देखो यहाँ पर है, पहला चीज, किसी ने किसी को तो बोला है ना, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला है। मतलब यहाँ पर ही के बाद जब यू आई, सॉरी, आई के बाद यू आर जीनियस बोला है, तो यू बोला है, मतलब किसी ने किसी को बोला है।
जब कोई किसी को बोलता है तो हम टोल्ड यूज करेंगे ना, किसी ने किसी को बोला है। सिर्फ बोल के निकल गया होता तो हम क्या बोलते हैं, आई सेड दैट दिस दिस दिस। लेकिन किसी को तो बोला है तो हम क्या बोलेंगे, आई टोल्ड। क्या करेंगे, आई टोल्ड, पहला चीज। ठीक है। और वो जिसको बोला गया है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो आई टोल्ड हिम भी हो सकता है, या आई टोल्ड हर भी हो सकता है। हम यहाँ पे सेड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सेड लिखेंगे तो किसी को तो बता रहे हैं ना, सेड किसे, तो वो एटलीस्ट मेंशन करना है। या तो हम टोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है कि हम किसको बोल रहे हैं। तो आई टोल्ड हिम या तो टोल्ड हर, सबसे पहले तो ये चीज है। क्योंकि मैंने तो किसी को बोला कि यू आर जीनियस, तो वो यू कौन है, ही भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। तो आई टोल्ड हिम या आई टोल्ड हर, पहला चीज। दूसरा, उसके बाद हमने एक वर्ड डाला टोल्ड हिम या टोल्ड हर के बाद क्या डाला है, दैट। अभी दैट के बाद वहां पर बोला है ना यू आर जीनियस। ठीक है, तो अगर हिम को बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ही वॉज जीनियस। और हर को बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, शी वॉज। तो यहाँ पे वॉज आपने नहीं डाला है, मैंने क्या बोला था, पास्ट में ही डालना है। ठीक है। हाँ, कुछ तो किरण, तो हमने सही किया, आई टोल्ड, आई सेड दैट, आई टोल्ड दैट, ठीक है। लेकिन हम किसी को तो बोल रहे हैं ना, ही या शी, तो उसको भी पहले मेंशन करेंगे। वैसे ऑप्शन में से आपको दिख जाएगा। चलो एक और लिखो। यू सेड, यू सेड शी रोट अ लेटर। यू सेड शी रोट अ लेटर, आंसर बताओ। अभी रोट है, पहले से ही पास्ट है, तो हम किस में लिखेंगे, परफेक्ट में। ठीक है, याद रखना, पहले से अगर वो पास्ट में दिया है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन है, यू सेड शी रोट अ लेटर। यू सेड का तो यू सेड रहेगा, यू सेड दैट। ठीक है, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे रोट का क्या आ गया, परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट में क्या आएगा, हैड रिटन। एक और एग्जांपल लिखते हैं, मेरे को इसका आंसर बताना। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, यस। ऐश्वर्या का सही है। यू सेड टू मी शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यू सेड टू मी शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसका आंसर बताओ। सेड टू है, तो टोल्ड आना ही आना है। टू नहीं होता तो हम सेड भी डाल सकते थे। और टोल्ड के बाद पहले तो हमें लिखना है कि किसको बोल रहे हैं, उसके बाद दैट डालना है। और जब सेड बोलते हैं तो सेड के तुरंत बाद हम दैट डाल सकते हैं। यू टोल्ड मी दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हबीब आपका आंसर सही है, लेकिन वहां पे वॉज आएगा। ठीक है, मानसी,
योर आंसर इज राइट, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालते हैं। ठीक है। यस, ऐश्वर्या का एकदम सही है। एंड सिद्धिका का भी। तो यू टोल्ड मी दैट शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेंटेंस। ये पहला रूल में ही चल रहा है हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दे सेड। रोशनी, हाँ, दे सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अच्छा, जो सेंटेंस हमने लिखा है इसको रूल नंबर 2 डालो और लिखो यूनिवर्सल ट्रुथ। ये जो अभी सेंटेंस हम करने वाले हैं इसका रूल नंबर 2 लिखो, ये सेंटेंस को, दे सेड अभी जो मैंने बोला, और रूल का नाम डालो यूनिवर्सल ट्रुथ। I'll repeat the sentence. They said we cannot live without water. ठीक है, अभी बिफोर वी सॉल्व दिस, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते। सिर्फ स्टार्ट में सेड दैट, टोल्ड मी दैट, बस वही वाला चेंजेस होता है। बाकी हम ग्रामर में चेंजेस नहीं करते, मतलब हम उसमें टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर हम नहीं जी सकते पानी के बिना, तो हम नहीं जी सकते हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि हम तभी नहीं जी सकते थे, वैसा नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ तभी भी वैसा रहेगा, अभी भी वैसा ही रहेगा। दे सेड, ठीक है, आंसर क्या आएगा? दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यस, ठीक है, हाँ, दे सेड दैट। यस, तो हम कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये याद रखना, वी कैन नॉट लिव, लिव आएगा वो। ठीक है प्रियंका, LIVE, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखो। ही सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वी आर मॉर्टल। ही सेड टू मी, वी आर मॉर्टल, MORTL, मॉर्टल। हाँ, किधर भी नहीं आएगा, दैट वैट कहीं भी एक कॉमा वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल। ही टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल। यस सिद्धिका, रोशनी सही है, वी आर मॉर्टल, वेरी गुड। हर्षदा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया रूल नंबर 2। ठीक है, तो वो ऐसे ही कुछ भी दे सकता है, जैसे बोल सकता है वी आर सोशल एनिमल्स। ठीक है, दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम बोलेंगे हाँ, दे सेड दैट वी आर सोशल एनिमल्स, ऐसे। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है। ठीक है, रूल नंबर 3, न्यूज़पेपर स्लैश मैगजीन। रूल नंबर जो नेक्स्ट रूल है उसमें लिखो न्यूज़पेपर स्लैश मैगजीन। अभी इसमें ध्यान क्या रखना है? अब वो न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं वो खुद को बोलते हैं दे। ठीक है, वी, ऐसे संबोधित करते हैं खुद को। क्या क्या है? अच्छा, बराबर। और हमें, जब हम बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में उनको बोलेंगे, तो हम उनको दे नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे इट। हम उन्हें क्या बोलेंगे? इट, बराबर। और वो खुद के लिए क्या बोलते हैं? वी आर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ये हम अभी देखेंगे सेंटेंस तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सेंटेंस लिखते हैं। द TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज,
डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आर ऑफिस, OUR, आर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड, आर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे, आर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, फिर एक और पूछूंगा, उसका आप बताना। इसका आंसर लिखो। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, अभी SAYS सेज है इसलिए सेज ही रहेगा, सेड होता तो सेड होता। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन में ऐसा होगा सेड वगैरह होगा, वो नहीं आएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। द हिंदुस्तान सेज, हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। द हिंदुस्तान सेज वी शाल इशू अ कार्टून सेक्शन इन आर Saturday's paper. We shall issue a cartoon section in our Saturday's paper. आंसर करो। कोई भी एक जन आंसर कर सकता है। ट्राई करो। किसी को अनम्यूट करके बोलना हो तो बोल भी सकते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स says that it shall issue, delete, it will issue a cartoon section in its Saturday paper. They shall issue, they will। ओके। अभी इट के साथ हम विल डालेंगे, ठीक है, ये याद रखना है, इट के साथ हम विल डालेंगे। पूर्वा, हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट इट विल इशू अ कार्टून सेक्शन इन इट्स, ठीक है। तो हमने पहले तो सेंटेंस लिख लेते हैं आंसर। द हिंदुस्तान सेज दैट इट विल इशू अ कार्टून सेक्शन इन इट्स सैटरडे पेपर। यस, लो सही आया है। ऐश्वर्या का भी एकदम सर सही है। प्लीज रिपीट। द हिंदुस्तान सेज इट विल इशू अ कार्टून सेक्शन इन इट्स सैटरडेज पेपर। ऐश्वर्या का गलत है, दे वुड आएगा। हाँ, ये याद रखना है हमें, जब भी ये न्यूज़पेपर वाला होगा हमें उसमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अगर वहां पर जो टेंस रहेगा हमें वही, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वो हर टाइम हर सैटरडे को वो कर रहे हैं, हर टाइम वो कर रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो इट विल इशू अ कार्टून सेक्शन इन इट सैटरडे पेपर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी था इसीलिए शाल था। तो हमें पता है फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ हम अप्रोप्रिएटली क्या यूज करते हैं, शाल। और बाकी के साथ हम शाल यूज नहीं करते, हम हमेशा यूज करते हैं विल। तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ वी यूज शाल अप्रोप्रिएटली। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम विल शाल ही यूज करें, विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड के साथ हम सिर्फ विल यूज करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखो, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। तो आपको टेंस से रिलेटेड थोड़ा और नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस करते हैं हम टेंस से रिलेटेड। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन करते हैं, चलो। अ, मोहन सेज आई शाल गो देयर। मोहन सेज आई शाल गो देयर। आंसर लिखते हैं, मोहन सेज दैट ही विल गो देयर। मोहन सेज दैट भी लिखना है, ठीक है, डोंट फॉरगेट। जो लोगों ने आंसर दिया है, पूर्वा, प्रणव। तो यहाँ पे हम शाल का शुड भी कर सकते हैं या विल भी रख सकते हैं। तो मोहन सेज दैट, तो दैट को भूलना नहीं है। सेज दैट ही विल गो देयर। हाँ, शुड भी कर सकते हैं, इसमें दोनों सही आ जाएगा। दोनों दोनों सही आएगा। मैंने बोला ना, दोनों आएगा इसमें। हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता ना वो किस सेंस में बोल रहा है। तो हमें तो बाद में जाके किसी को नरेट करना है। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। हाँ, विल का वुड होगा, यहाँ पे शाल है तो शुड होगा, और विल दोनों हो सकता है। और सेंटेंस लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। ही सेड टू मी। जब सेड टू मी है तो हम ध्यान रखेंगे, टोल्ड वर्ड डालेंगे, क्योंकि मैंने बोला था टू। सेड टू कुछ भी होगा तो टोल्ड, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। यस। ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। ही टोल्ड स्नेहा दैट। तो ही इज नहीं आएगा, पूर्वा। ही वॉज आएगा। ही टोल्ड स्नेहा, Harshada, he told Sneha that he was doing his work. Yes, he told Sneha that he was doing his work. Yes. रोशनी, ईश्वरी, सिर्फ गर्ल्स आंसर कर रहे हैं। बॉय में से अभी तक प्रणव ने किया था।
अजित सेड टू हर, अजित सेड टू हर, पास कंटिन्यूस आया डायरेक्ट स्पीच में तो कैसा होगा? हाँ मैं दे रहा हूँ, कंटिन्यूस वाला दे रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस वाला। अजित सेड टू हर, आई हैव बीन टीचिंग, अजित सेड टू हर, आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर years. योर, I have been teaching your lover for years. मैं तुम्हारे लवर को सालों से पढ़ा रहा हूँ। अजित ने उस लड़की को बोला, अजित said to her, I have been teaching your lover for years. तो said to है तो told आएगा। ठीक है, तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। That he had been आएगा, ठीक है पूर्वा, बाकी सब सही है। और योर नहीं आएगा। योर तो हम तभी बोल रहे थे ना, हर तभी आएगा। हम जब बात कर रहे थे हम यू योर बोल रहे, जब हम इनडायरेक्ट में बोलते हैं तो यू योर ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे। ईश्वरी, अजित टोल्ड हर दैट ही हैड बीन टीचिंग हिज लवर फॉर years। तो हर लवर है, हमने हर को बोला है तो हर लवर, ठीक है। रोशनी, यस, दैट ही हैड बीन टीचिंग हर लवर फॉर years, यस। अमनदीप, अमनदीप ने आंसर दिया है काफी टाइम बाद। तो ठीक है, तो वो छोटा छोटा चीज ध्यान रखना है, वैसे आप ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो यही एक फायदा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव का। इसीलिए इसके आंसर्स आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, दो दो है तो दो का दो राइट, पांच है तो पांचों राइट, ऐसे। तो इसको वन टाइम ही पढ़ना रहता है लाइफ में, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ही सेड टू मी, आई शैल राइट अ लेटर। ही सेड टू मी, आई शैल राइट अ लेटर। तो शैल राइट, ये बताओ क्या होगा? आप लोग आंसर दो, मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या हो सकता है। ठीक है, अभी एक चीज को ध्यान से समझो। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ समझो, फिर आप बताना। दैट ही विल, देखो पहले तो हम पास्ट में डालेंगे। अगर विल है तो वुड आएगा, शाल है तो भी उसका पास्ट आएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम शुड डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज को समझते हैं। जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ एक से ब्रीफ में बोल रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने यूज किया है कैन, और मैंने बोला कुड। तो कैन का पास्ट कुड है। ध्यान से सुनो 2 मिनट, उसके बाद ये करना। तो हम इससे ये समझते हैं कि इंग्लिश को कैसे हम अप्रोप्रिएटली राइट कर सकते हैं। बोलते वक्त तो कुछ भी बोल सकते हैं हम। अगर हमारे पास एक है कैन और एक है कुड, ठीक है, तो कैन का पास्ट हो जाएगा कुड, ये हमें पता है, लेकिन कैन और कुड का दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। तो जैसे जहां पर बहुत ज्यादा पोलाइटली यूज करना है तो हम वहां पे कुड लगाते हैं, कुड यू प्लीज ऑफर मी दिस। तो कभी, या थोड़ा सा लेस पोलाइट करना है तो हम उसमें क्या बोलते हैं, ये रूल है, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बोल रहा हूँ पोलाइट वोलाइट क्या, ऐसा नहीं, ये रूल है। तो अगर मुझे लेस पोलाइट दिखाना है, ठीक है, कैन आई बोरो योर पेन, थोड़ा इनफॉर्मल दिखाना है तो मैं कैन यूज करता हूँ। और मुझे थोड़ा फॉर्मल दिखाना है, मतलब पोलाइटनेस ज्यादा दिखाना है, तो मैं कुड यूज करता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है, जब मुझे किसी चीज का आंसर अफर्मेटिव मतलब यस में देना है तो मैं उसको कैन यूज करता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी चीज का आंसर नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव देना है, फुल्ली नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, तो मैं उसको आंसर यूज करता हूँ कुड में। जैसे अगर किसने बोला कि किसी ने पूछा कि आप मुझे लिफ्ट देंगे क्या, तो मैं उसको आंसर क्या दूंगा कि यस आई कैन गिव यू अ लिफ्ट। तो मतलब मैंने पूरी तरह से यस बोला। अगर मुझे उसको पार्शियल यस
बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई कुड हैव गिवन यू अ लिफ्ट बट आई एम बिजी राइट नाउ। या ऐसे मैं बोलूंगा, यस आई कुड गिव यू अ लिफ्ट टिल जेएसबी मार्ग, फ्रॉम देयर यू हैव टू गो वॉकिंग। ऐसे। अभी नेटवर्क सही है? नेटवर्क इशू ठीक हुआ क्या? हाँ। तो कैन कोड मैंने जो बोला वो समझा? वो सुनाई दिया? हाँ। हाँ। अभी मान लो मे या माइट है। जैसे मैंने बोला था कि कैन और कुड में ज्यादा पोलाइट कौन है? ज्यादा पोलाइट है कुड। ठीक है, वैसे मे और माइट यस। तो मे और माइट हम कब यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, कोई चीज अगर पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, तो हम मे माइट यूज करते हैं। तो अगर मैंने बोला इट माइट रेन टुडे एंड मैंने बोला इट मे रेन टुडे, ठीक है, तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा है रेन होने का? ठीक है। तो अभी तो सेंटेंस से क्लियर नहीं समझ रहा है, मैं एक सेंटेंस को चेंज करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोला कि आई डाउट शी माइट पास इन द एग्जाम, ये सही है? या आई डाउट शी मे पास इन द एग्जाम, दोनों में से आपको क्या लगता है? माइट होना चाहिए। यस, क्योंकि माइट की पॉसिबिलिटी कम होती है। पॉसिबिलिटी में माइट कम होता है। यस। क्यों कम होता है? क्योंकि अगर हम माइट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो पॉसिबल है उसकी थोड़ा सा वो नीचे है, लेकिन अगर मे यूज कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी में ज्यादा है। तो अगर आपको आपको लग रहा है कि देर इज हाईली हाईली पॉसिबल फॉर रेन, तो हम बोलेंगे इट मे रेन। ठीक है। तो जैसे अगर मेरे को किसी को ये सेंटेंस बोलना है, ऐसे आता है सेंटेंस जिसमें वो अंडरलाइन देता है और ऑप्शन दे देता है, माइट में कोड कैन कोड वुड ऐसे। ठीक है, अगर किसी को ऐसे देना है कि आई डोंट नो इफ शी माइट पास द एग्जामिनेशन या शी मे पास द एग्जाम, मतलब आपको नहीं पता, तो उसने पहले ही सेंटेंस में बोल दिया आपको नहीं पता। इसका मतलब उसने पॉसिबिलिटी को पहले ही गिरा दिया है। तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? माइट। ठीक है। दूसरी बात, शुड हमें क्या पता है? शुड हम यूज करते हैं फॉर एडवाइस। ठीक है। कोई चीज में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? विल एंड मस्ट। ठीक है। और तभी हम विल का वुड यूज करते हैं। ठीक है, और हमें पता है विल और यू वुड में विल ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, सबसे हाई तो मस्ट है, उसके बाद विल है, उसके बाद वुड है। तो हम विल का वुड कर लेते हैं, लेकिन हम शाल जब डाला है, शाल शाल का शुड हम कब करेंगे? शुड हम तब यूज करते हैं जब हमें दिखाना है कि हम एडवाइस दे रहे हैं, या हाँ शायद हो सकता है, तो एडवाइस वाला ये करना चाहिए। ठीक है, आई शैल गो को मैं ऐसे बोलूंगा, यू शुड गो। तो आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगा, और किसी को यू शुड गो मतलब हम बोल रहे हैं आपको जाना चाहिए, इसका मतलब एडवाइस दे रहे हैं। तो तो शाल का हम शुड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। कर सकते हैं, लेकिन करने से उसका जो वैल्यू है कम हो जाता है। हम विल का वुड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शाल हम यूज करते हैं डायरेक्ट में हम जो शाल यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने पहले ही बोला ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, आई या वी में हम विल से मोर अप्रोप्रिएटली क्या यूज करते हैं? शाल। ठीक है, लेकिन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में हम विल यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे शाल हो गया तो शुड लगा देंगे। वहां पर शाल इसलिए लगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, आप उसको विल जैसा ट्रीट करेंगे। आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? विल जैसा, और आंसर में क्या दोगे? वुड, ना कि शुड। समझा? समझ में आया क्या? यस, मे मोर पॉसिबल, माइट लेस पॉसिबल, यस वेरी गुड। ठीक है, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी। मान लो किसी को बोलना है ओट टू, तो ओट टू, शुड, मस्ट सब अलग अलग है। ओट टू मतलब आपको करना चाहिए, या आपका कर्तव्य है, या कोई मॉरल ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं, तब हम वहां पे क्या डालेंगे? यू ओट टू। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा यू डैश योर ओल्ड पेरेंट्स, यू मस्ट, सॉरी यू डैश रिस्पेक्ट योर ओल्ड पेरेंट्स। तो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर ओल्ड पेरेंट्स कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब सही है, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे? यू ओट टू रिस्पेक्ट योर ओल्ड पेरेंट्स। ओल्ड मतलब ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अगर मुझे ऐसे बोलना है कि यू डैश
इन ब्लैक इंक बॉल, क्या वो कौन सा पेन बोलते हैं उसे, बॉल पॉइंट, ठीक है। यू डैश, यू राइट, यू डैश राइट इन ब्लैक पेन इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर यू ओट टू नहीं आएगा, ओट टू मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तो यू मस्ट राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही वुड, अभी तो बताया सिद्धि का। तो यहाँ पे शाल का क्या करेंगे, वुड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे सेज होगा ना, सेज, देखो पहले वाला जो सेंटेंस था सेज था, सब लोग ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैंने सेज बोला है, जैसे पहले था ना मोहन सेज, तो सेज था इसलिए हमने वहां पे शाल के लिए सही वाला क्या यूज किया, शाल के लिए विल यूज किया, ठीक है। हम वुड यूज कर सकते थे लेकिन हमने वुड यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सेड है, टोल्ड है, तो हम उसका चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वुड आएगा, विल तो आएगा ही नहीं, विल तो गलत ही हो जाएगा। एक और लिखो सेंटेंस, ही सेड टू मी, सर प्लीज रिपीट द आंसर। ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। वुड आएगा क्योंकि मैंने यही तो कहानी पूरी सुनाई। वो जो शाल है वो शाल नहीं, उसको विल करके मानो, जो सेंटेंस में शाल है ना उसको विल मानो। शाल इसलिए क्योंकि आई लगा है, आई और वी के साथ हम विल के जगह पे शाल लगाना सही होता है। हम विल भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन शाल लगाना अप्रोप्रिएट है इसीलिए हमने लगाया, ठीक है। तो वो विल जैसा ही मानना है क्योंकि वो आई के साथ है, ठीक है। तो विल का तो वुड करेंगे ही, शाल का भी आप इनडायरेक्ट में वुड ही करेंगे, ऐसे याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। एक एक और सेंटेंस लिखो, ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो आंसर आएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग अ लेटर। He told me that he would be writing a letter. He told me that he would be writing a letter. एक और लिखो, he said he told me that he would be, हाँ, he said to me I shall have written a letter. He said to me I shall have written a letter. कोई घाई नहीं है, आराम से लिखो। 2 घंटे में हमें सिर्फ एक्टिव पैसिव ही करना है, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही करना है। He said to me I shall have written a letter, आंसर क्या आएगा, he told me that he he would have written a letter। have written किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम उसको चेंज कर देंगे, he would have written a letter, yes। yes। और एक लिखो, he said to me, he said to me I shall have been writing a letter। I shall have been writing a letter।
जैसे शाल हैव का वुड हैव अब हो गया, तो वैसे हैव बीन राइटिंग का, शाल हैव बीन का क्या आएगा, वुड हैव बीन। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर। यस, वुड हैव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो मैं उसको पास्ट कंटिन्यूस कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैं उसको पास्ट परफेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे फ्यूचर है, जहाँ पे फ्यूचर है, तो हम उसमें कैसे कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब को पास्ट कर रहे हैं, राइट। सिर्फ वर्ब को पास करते हैं। तो शाल का हम शुड भी कर सकते हैं, ठीक है, हम शाल का वुड भी कर सकते हैं, हम विल का वुड करते हैं। ध्यान रखो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखो। हम शाल का क्या कर रहे हैं, शुड भी कर सकते हैं, वुड भी कर सकते हैं, लेकिन हम शुड नहीं लगाते हैं, अप्रोप्रिएटली हम क्या लगाएंगे, वुड। हम विल का वुड करते हैं। हम शाल भी होगा तो क्या लगाएंगे, वुड भी। विल भी होगा तो भी हम क्या लगाएंगे, वुड भी। ठीक है। शाल हैव का शुड हैव या वुड हैव, विल हैव का वुड हैव, शाल हैव बीन विल हैव बीन का शुड हैव बीन या वुड हैव बीन, बराबर। तो फ्यूचर में हम कैसे चेंजेस करते हैं हमने देखा, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट या पास्ट में कर रहे हैं तो हमने कैसे चेंज करते हैं वो भी देखा। और सेंटेंस लिखते हैं चलो। फिर मैं अलग से सिर्फ अच्छा, वो जो मैंने बोला था ना आपको, दिस का दैट, दोस्त का दोस्त, वो वाला करेंगे। अशोक सेड टू रमन, ही बहुत हो गया। अशोक सेड टू रमन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो सेड टू है तो टोल्ड आएगा। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो एबिलिटी बता रहा है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्या बोलेगा, ही कुड स्पीक इंग्लिश। आपको इसका आधा भी आएगा तो भी आप ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं, यही फायदा है इसका। श्वेता सेड टू अंशु, श्वेता सेड टू अंशु, आई एम अ गुड गर्ल। जहां पे मैं आपको आंसर पूछूंगा तो आप आंसर बताना, ठीक है। श्वेता सेड टू अंशु, आई एम अ गुड गर्ल। श्वेता टोल्ड अंशु दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। तो जहाँ पे इज होगा तो वहां पे वॉज हो जाएगा, जहाँ पे आर होगा वहां पर भी वॉज या वर हो जा रहा है, ठीक है। एक और लिखते हैं, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, आई हैव नो टाइम फॉर यू। शी सेड टू मी, आई हैव नो टाइम फॉर यू। शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर मी, शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर मी। ठीक है, मान लो ये मत लिखो, मान लो ऐसे बोला, आई सेड टू मोहन ही हैज अ पेन, तो आप क्या बोलोगे, आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ पेन। तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड। फॉर हर, हर मतलब खुद के लिए टाइम नहीं होता, तो खुद के लिए होता तो हम हर सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर का पोजेसिवनेस क्या आ जाएगा, हर सेल्फ। लेकिन यहाँ पे यू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसने मुझे बोला, शी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू,
तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर मी। उसको खुद के लिए टाइम नहीं होता तो वो बोलती नो टाइम फॉर हर सेल्फ। या नो टाइम फॉर हर या नो टाइम फॉर हर सेल्फ। लेकिन आंसर में अगर हर है तो हम हर सेल्फ नहीं डालेंगे, नहीं है तो हम हर सेल्फ डाल सकते हैं। तो हमने देखा प्रेजेंट का हम पास कर रहे हैं और पास्ट का पास्ट में रहेगा तो हम वो तो पास्ट में ही रहेगा और उसका तो और पास्ट होता नहीं है। नेक्स्ट रूल लिखो, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। रूल का नाम चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप एक ग्रुप बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रुप बनाओ। तो दिस का क्या आएगा, दैट। यहाँ पे लिखो दिस दैट। श्वेता टोल्ड अंशु दैट शी was a good girl. Shweta told Anshu that she was a good girl. तो हम ऐसे कॉलम बना रहे हैं, दिस का दैट, दीस का दोज, दीज डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में दोज साथ में लिखना है, ठीक है। हियर का देयर, एच ई आर ई हियर, देयर, नाउ का देन, नाउ देन, हेंस का धेंस, टी एच ई एन सी, हेंस का धेंस, टी एच ई एन सी, हेंस देंस। टुडे का दैट डे, टुडे का क्या होगा, दैट डे। टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। दिस डे का आ जाएगा दैट डे। दिस नाइट का आ जाएगा दैट नाइट। टुमारो का आएगा द नेक्स्ट डे भी आ सकता है, द फॉलोइंग डे भी आ सकता है। टुमारो, टुमारो का क्या आएगा, द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे। दोनों में से कोई भी आ सकता है, द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे। सिमिलरली अगर यस्टरडे है, द प्रीवियस डे भी आ सकता है, द डे बिफोर भी आ सकता है। द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे का आएगा 2 days बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे का आएगा 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो का आएगा इन 2 days टाइम। द डे आफ्टर टुमारो का क्या आएगा, इन 2 days टाइम। लास्ट वीक का आएगा द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर, दोनों आएगा। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक या तो द वीक बिफोर।
सिमिलरली लास्ट मंथ का आएगा द प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर। तो जहाँ भी लास्ट रहेगा वहां पे प्रीवियस या बिफोर ऐसा वर्ड आएगा। ठीक है, लास्ट ईयर होगा तो द प्रीवियस ईयर या ईयर बिफोर ऐसे। लास्ट नाइट हुआ तो द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। हाँ, बताता हूँ, स्टार्टिंग के तीन चार भी बताता हूँ, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, जो मिस हो जाएगा मेरे को बताना। तो मैं बोल रहा था कि जब लास्ट मंथ होगा तो हम क्या लिखेंगे, द प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर। लास्ट ईयर है तो प्रीवियस ईयर या ईयर बिफोर। लास्ट नाइट है या लास्ट डे है तो प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर द डे बिफोर। ठीक है, ये याद रखना। जब लास्ट होता है तो ये दो चीज होते हैं उसमें। ठीक है, अगर मान लो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम फॉलोइंग वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक का क्या आएगा, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर ऐसे। नेक्स्ट नाइट या नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग डे। ये भी सिंपल है। कम होगा तो गो आएगा। कम का क्या आएगा, गो। अ ईयर अगो का क्या आएगा, अ ईयर बिफोर। याद रखो, जब भी हम डायरेक्ट में बात करते हैं तो हम अगो बोलते हैं, जब इनडायरेक्ट में बात करते हैं तभी हम बिफोर बोलते हैं। अ ईयर अगो या तो अ ईयर अगो का क्या आएगा, अ ईयर बिफोर। तो किसी को पहले के तीन चार चाहिए थे। दिस का दैट, दीज का दोस, हियर का देयर, नाउ का देन, हेंस का धेंस। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम। इन 2 days टाइम। देखो, तभी किसी ने बोला टुमारो, सिर्फ इतना बोला टुमारो। ठीक है, तो हम कहीं पे बाद में बात कर रहे हैं, 10 दिन बाद हम उस बात को दोहराएंगे। हमने क्या बोला, वहां पर उसने टुमारो बोला था ना, तो हम क्या बोलेंगे, अरे उसके दूसरे दिन या द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। तो हम कल नहीं बोलेंगे, कम का गो। ठीक है, वैसे यस्टरडे मतलब एक दिन पहले की बात कर रहा था, द प्रीवियस डे या डे बिफोर। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब एक दिन पहले का। बोलते हैं ना डे बिफोर, परसों। तो परसों मतलब 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन बाद का, द डे आफ्टर टुमारो। सॉरी, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों होता है ना, सॉरी। तो इन 2 days टाइम। सेंटेंस करते हैं। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, इसके बाद शुरू होगा असली डायरेक्ट, जब हम स्पेशल रूल्स करेंगे। ठीक है, 2 सेंटेंस लिखते हैं इसके ऊपर, फिर हम स्पेशल रूल्स पे चले जाएंगे। ये तो सब टेंस वेंस से रिलेटेड था, सब सिंपल है इसमें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब सिंपल है। मोहन सेड, दिस इज माई बुक। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया है, एपीएफसी, ईओ, ईपीएफओ का, ईओ, एओ या एपीएफसी? कोई है आज देकर आया एग्जाम? फॉर्म ही नहीं भरा होगा। 9:30 से 11:30 एग्जाम था। एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। कोई नहीं है। चलो, क्वेश्चन ये है, मोहन सेड दिस इज माई बुक। इसका आंसर क्या आएगा, मोहन सेड दैट।
दैट वॉज हिज बुक, ये सही आना चाहिए। यस, द मोहन सेड दैट दैट वॉज हिज बुक। लेकिन यहाँ पे दो बार दैट नहीं आएगा, इसलिए हम वहां पर दिस डालेंगे, ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस मॉर्निंग शी सेड आई विल गो आउट टुडे। दिस मॉर्निंग शी सेड। मैंने पहला, ये जो बहुत इजी है, लास्ट मंथ का ये, टुडे का देश, यस्टरडे का देश। लेकिन मैं अभी जो दो सेंटेंस दे रहा हूँ ना, उसको समझो क्यों मैंने दिया है वो। क्योंकि यहाँ पर दिस का दो बार दैट आता है तो सेंटेंस खराब हो जाएगा, इसलिए दिस रहेगा। सेकंड सेंटेंस लिखो, दिस मॉर्निंग शी सेड आई विल गो आउट टुडे। दिस मॉर्निंग शी सेड आई विल गो आउट टुडे। क्या आएगा आंसर? बताओ आंसर। दिस मॉर्निंग शी सेड आई विल गो आउट टुडे। दिस मॉर्निंग शी सेड दैट शी वुड गो आउट दैट डे। यस, इसका आंसर होना चाहिए था ये, लेकिन नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने नहीं, पहले तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है ना, पहले तो हम उसको चेंज करते हैं, ये ध्यान रखो पहले। ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसका ध्यान रखा है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो सिर्फ उसी को चेंज करना है। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जब दिस मॉर्निंग है तो हम किसी को बात कर रहे हैं, और हम जब रिपोर्टेड में बात कर रहे हैं, अगर हमने रिपोर्टेड में दैट मॉर्निंग बोल दिया, ठीक है, तो अगर हमने रिपोर्टेड में दैट मॉर्निंग बोल दिया, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका दो आंसर पॉसिबल है। अगर मैं रिपोर्टेड में दिस मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो मैं उस दिन दिस मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो मैं टुडे को दैट डे नहीं बोल सकता, मैं टुडे को टुडे ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैंने दैट मॉर्निंग बोल दिया होता कि हाँ वो वाला मॉर्निंग में उसने बोला था कि कि वो उस दिन जाएगी, बराबर, तो दैट मॉर्निंग शी सेड दैट शी वुड गो आउट दैट डे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम दैट मॉर्निंग तो चेंज करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जो स्टार्टिंग में दिया है हम वही रखेंगे रिपोर्टेड में। हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में चेंजेस करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में दिस मॉर्निंग का दिस मॉर्निंग ही रखा है, तो हम टुडे का दैट डे नहीं करेंगे, हम टुडे का टुडे ही रखेंगे। ये दो सेंटेंस जो मैंने बोला है अभी, मोहन सेड दिस इज माई बुक एंड दिस मॉर्निंग शी सेड, ये दोनों को स्टार मार्क करो, नोट लिख दो, नोट या स्टार ऐसा। तो दिस मॉर्निंग शी सेड दैट शी वुड गो आउट टुडे। अगर दिस मॉर्निंग उसने ये बात की है तो हम दैट डे कैसे बोल सकते हैं, राइट? ये दो एक्सेप्शन था। बाकी तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है। हाँ, लिखो स्पेशल रूल्स। अब उसमें लिखना रूल नंबर 1, या जो भी आपको रूल लिख रहा है वो देख लेना, मेरा चेक कीजिए। दिस मॉर्निंग शी सेड, हाँ,
नेक्स्ट डे हम कब होता, फिर शेर गो आउट द नेक्स्ट डे तो होगा नहीं। वो आज ही के मॉर्निंग, आज ही की जाने की बात बोल रही है। टुमारो को हम नेक्स्ट डे बोलते हैं। राइट, यहाँ तो टुमारो की बात ही नहीं है। ठीक है, और टुमारो होता तो भी हम दिस मॉर्निंग हम, मतलब हम आज ही के दिन आज ही की बात कर रहे हैं ना। अब एक चीज को समझो, हम टुडे के दिन, टुडे को नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे या टुमारो को द डे बिफोर कैसे बोलेंगे? अगर हम शुरुआत में आज ही के दिन आज ही की बात हो रही है, टुडे के दिन टुडे की बात हो रही है, तो मैं आज ही के दिन टुडे को मैं दूसरा कुछ वर्ड से संबोधित नहीं कर सकता। अगर मैं दिस मॉर्निंग को नहीं बोल के दैट मॉर्निंग में बात करता तो मेरे लिए वो टुडे नहीं होता, तो मेरे लिए वो दूसरा कोई दिन होता। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्ट में भी अगर दिस मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं टुडे में ही ये बात कर रहा हूँ। तो टुडे में अगर मेरे सामने टुडे वर्ड आया या टुमारो वर्ड आया तो मैं उसको टुडे या टुमारो ही बोलूंगा। राइट। समझ में आया क्यों ये थोड़ा अलग है? स्पेशल रूल्स लिखते हैं, जो भी रहेगा रूल नंबर वो आप देख लो। क्या है रूल नंबर, क्या है, कोई एक जन बता दे। रूल नंबर अभी क्या होने वाला है? 6। ठीक है। मदर सेड honesty is the best policy। मदर सेड honesty is the best policy। अब ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? मदर सेड दैट honesty is the best policy। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। तो क्या आएगा? द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। स्पेशल रूल्स में मैं कुछ दे रहा हूँ, ये स्पेशल रूल में इसका टाइटल दे देना, हैबिचुअल और यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अगर किसी ने बोला है ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम बोलेंगे ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो, अगर कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें आपको डाउट है, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें समझता है। ठीक है, लेकिन हम अगर आंसर में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं हो के ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी है ऑप्शन में, तो आपको टिक करना पड़ेगा। क्योंकि तभी वो बोल रहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शायद उसने, मतलब यहाँ तो हमें पता है कि ये एक प्रोवर्ब है, कि अगर मान लो कोई ऐसा सेंटेंस हो तो अब डाउट है कि ये प्रोवर्ब है या ऐसे ही वो ज्ञान दे रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसमें चेंजेस करेंगे, तो इसका वॉश करेंगे। ठीक है, ये तो हमें समझ रहा है 2 and 2 makes 4, उसमें तो चेंजेस नहीं आएगा। राइट, जैसे हमने किया था ना वी आर मॉर्टल, तो वी विल बी ऑलवेज मॉर्टल, ऐसा। नेक्स्ट लिखो, ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। He said one must do one's duty। तो सेम, he said that one must do one's duty। क्या किसी ने बोला वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो वही आएगा वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो इसमें चेंजेस आ ही नहीं सकते। ठीक है,
नेक्स्ट रूल लिखो मस्ट, MUST मस्ट। अब यहाँ पर भी मस्ट है, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वी मस्ट लव आवर कंट्री। दो का डज होगा, डू का डज होगा। नहीं नहीं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी है, वो मस्ट आता है ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी आता है ना, मस्ट विल कोड, तब वहां पर हम वो ये चेंज नहीं करते। जिसे करना है या फ्यूचर में या मॉडल ऑक्सिलरी, तब हम उसमें ये नहीं देखते कि सिंगुलर वर्ब का प्लूरल, ठीक है। वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो डज नहीं होता है, कभी भी डू रहेगा। ओके सिद्धिका। हम्म। तो अभी ये तो हमने देखा मस्ट है, जैसे मैंने बोला वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स या स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो ये मस्ट कैसा है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का मस्ट है, ठीक है, एडवाइस टाइप का। लेकिन कुछ सेंटेंस हो सकता है जिसमें मस्ट है लेकिन ऐसी बातें नहीं है, तो उसमें आपको क्या चेंज करना है वो हम देखेंगे। तो टॉपिक दे दो मस्ट, मतलब रूल का नाम दे दो। नेक्स्ट रूल नंबर 7 मस्ट। शी सेड आई मस्ट गो। तो यहाँ पे जब मस्ट आएगा ना, इसका आंसर में हम चेंजेस करते हैं। हैड टू, हैव टू, ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो हैड टू, हैव टू, तो हमें देखना है कि कहाँ पर हम हैव टू, कहाँ हैज टू, और कहाँ हैव टू ऐसा डालेंगे। तो ये हम चेक करेंगे, 3 4 सेंटेंसेस का करेंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। अमनदीप ने बोला है शी सेड दैट शी हैड टू गो, तो एकदम सही है। तो शी सेड आई मस्ट गो का क्या आएगा, शी सेड दैट शी हैड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। प्रिया सेड दैट शी हैड टू डू दैट वर्क। प्रिया सेड दैट शी हैड टू डू दैट वर्क। प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, तो क्या आएगा, प्रिया सेड दैट शी हैड टू डू दैट वर्क। अभी सेंटेंस लिखो, वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। इसका आंसर आप लोग को देना है।
वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर. वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर. देखो पहले में मतलब अलग है. आई मस्ट गो, शी हैड टू गो. आई मस्ट डू दिस वर्क, शी हैड टू डू दिस वर्क. यहाँ पर भी कर सकते हैं आप हैड टू वैसे. इसमें मतलब दो आंसर हो सकते हैं. कोई भी आंसर दो. बस इसमें और एक चेंजेस है वो आपको करना है. शी हैड टू गो टू मलेशिया द फॉलोइंग ईयर. तो हमें द नेक्स्ट ईयर का क्या लेना है, द फॉलोइंग ईयर. वर्षा सेड दैट शी हैड टू गो टू मलेशिया द फॉलोइंग ईयर. वर्षा सेड दैट शी वुड. हाँ ये भी एक आंसर है. यस यही मैं आपको बोल रहा था. यहाँ पर ये आंसर भी राइट आएगा. हैड टू या वुड, वो जाएगी. तो हैड टू यहाँ पर ऐसे भी है कि वो जाएगी. और यहाँ पर ये भी हो सकता है हैड टू. ठीक है, ध्यान रखना. दोनों आंसर राइट. डबल दैट, सेड दैट ही वुड. हाँ डबल दैट नहीं होगा, वो उसने गलत लिखा है. डबल दैट नहीं होगा. सेड दैट, दो बार दैट नहीं आएगा. शी हैड टू गो टू मलेशिया द फॉलोइंग ईयर. यस. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो. अह, प्रभा सेड. सर बोथ आर राइट. यस बोथ आर राइट. प्रभा सेड, कॉमा. डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है अभी देखो. हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसी का नाम नहीं डाल रहे थे. ठीक है, अब ये रूल चेंज कर दो. ये नेक्स्ट रूल लिख दो, इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक डाल दो कि मेंशनिंग द ऑब्जेक्ट. जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमने उसको मेंशन किया है. मेंशनिंग द ऑब्जेक्ट, ये रूल का नाम लिख. ठीक है, तो इसके काफी सेंटेंसेस हैं, करते हैं. यस वुड इसलिए आएगा क्योंकि वो सर्टेनिटी नहीं दिख रहा है. यस, क्योंकि सेंटेंस ऐसी मांग कर रहा है. वेरी गुड, बहुत अच्छे. सेंटेंस देखो. प्रभास सेड, मुन्ना, उस किसी को बोल रहा है वो. मुन्ना आई वॉन्ट टू हेल्प यू. प्रभास सेड मुन्ना आई वॉन्ट टू हेल्प यू. तो हम इसको कैसे करेंगे. प्रभास सेड मुन्ना आई वॉन्ट टू हेल्प यू. तो सेड टू है तो क्या आएगा, टोल्ड. हाँ लेकिन शी वॉन्टेड टू हेल्प हिम. वेरी गुड, सही है. लेकिन सेंटेंस में क्या आएगा, प्रभा टोल्ड मुन्ना दैट शी वॉन्टेड टू हेल्प हिम. ठीक है.
ठीक है, एक और सेंटेंस लिख लो। गुड़िया सेड, गुड़िया सेड, गुड़िया सेड आई लव यू वेरी मच नितेश। गुड़िया सेड आई लव यू वेरी मच नितेश। तो गुड़िया यहाँ पे लड़की है, ठीक है, क्योंकि आपको ही शी लगाना है ना, इसलिए। बताओ आंसर। गुड़िया, गुड़िया टोल्ड नितेश व्हाट? क्या आएगा आंसर? आप इनडायरेक्ट में कैसे बोलोगे? गुड़िया टोल्ड नितेश दैट, दैट शी लव्ड, लव्ड, हर्षदा मानसी, लव का लव्ड आएगा। बाकी सब सही है। शी करेंगे और नितेश के लिए हम हिम डालेंगे। यस अमनदीप, गुड़िया टोल्ड नितेश दैट शी लव्ड हिम वेरी मच। यस रोशनी, सही है। बहुत सिंपल है, आप लोग को आ रहा है। चलो लिखो। नेक्स्ट रूल का नाम लिखो, एड्रेसिंग। किसी को हम कैसे एड्रेस करते हैं तो कैसे चेंजेस आएगा। ठीक है, एड्रेसिंग डिफरेंट पीपल, ये रूल का नाम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से क्वेश्चन आता है। मान लो उनको एक ही क्वेश्चन डालना है तो इसी में से डालेंगे। सेंटेंस लिखो, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर मैं ये दे रहा हूँ, लिख लो। दो आंसर मैं देता हूँ, एक आप देना। पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स। पंडित नेहरू एड्रेस्ड, कुछ आंसर ये है, पंडित नेहरू एड्रेस्ड, ए डी, ए डबल डी आर ई डबल एस। क्वेश्चन, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। हियर आई थैंक यू ऑल, ठीक है। तो वह आंसर क्या है? पंडित नेहरू addressed the people as friends and said that there he thanked them all. Pandit Nehru addressed the people as friends and said that there, here का क्या आ गया? there he thanked them all. ठीक है, इसका एक और भी आंसर आएगा, वन मोर आंसर, वो भी लिख लो। addressing the people as friends, addressing the people as friends, Pandit Nehru said that addressing the people as friends, Pandit Nehru said that same, there he thanked them all. तो हमने क्या देखा कि जो मेन सेंटेंस है अंदर, वो चेंज नहीं आएगा। बाकी आपको बताना है, किसी को आप कैसे बता रहे हैं, वो लगभग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको दिख जाएगा ऑप्शन में से। ठीक है,
मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको इसका आंसर टाइप करना है। ठीक है, सेंटेंस लिख लो। द लीडर, द लीडर, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप। द लीडर मतलब लीडर ये बोल रहा है, ठीक है। द लीडर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप। बताओ, इसका आंसर टाइप करो। क्वेश्चन ये है, द लीडर, ऐसा है क्वेश्चन। द लीडर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप। लेडीज एंड जेंटलमैन कॉमा, यू आर माई होप, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। हेल्प किससे लेंगे इससे पहले वाले सेंटेंस का? पंडित नेहरू वाले का। लीडर एड्रेस्ड द, just ladies and gentlemen, that they were his hope। देखो, दे वर इज होप आप दोनों का सही है, ठीक है। थोड़ा सा गलत है, या तो हम ऐसे बोलेंगे, द द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले वाले में कैसे था कि भले वहां पे पीपल लिखा था इसीलिए, लेकिन यहाँ पे किसे कर रहे हैं वो भी तो लिखेंगे ना, कि किसे एड्रेस कर रहे हैं, भले यहाँ पे पीपल वर्ड नहीं है, ठीक है। द लीडर एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड said that they were his hope। एंड said that वो भी आएगा, ठीक है। आप दोनों ने उसमें एंड said that नहीं लिखा, ठीक है, वो भी एक गलत है, इसमें ध्यान रखना है। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट दे वर हिज होप। तो आई रिपीट द बोथ आंसर्स अगेन, ठीक है। द लीडर addressed the people as ladies and gentlemen। The leader addressed the people as ladies and gentlemen and said that they were his hope। या तो जैसे अभी रोशनी ने बोला है, addressing the people as ladies and gentlemen, the leader said that they were his hope। Yes। हाँ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसे एड्रेस कर रहे हैं? एड्रेसिंग whom, पहले वाले में तो उसने क्लियरली पीपल लिखा था, तो हमें पता ना, सिर्फ सिर्फ हम एड्रेस बोल के क्या छोड़ देंगे ऐसे। एड्रेसिंग किसे ऐसे, बिकॉज लीडर एड्रेस। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल में लिखो, वर्ड्स लाइक, रूल का नाम है, वो रूल का नाम लिखो। वर्ड्स लाइक ओ, वेल, यू सी, ओके। कौन कौन से वर्ड मैंने बोला? ओ, वेल, यू सी, ओके। शुड बी रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, शुड बी रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच।
ठीक है, तो हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो एक स्ट्रांग इफेक्ट दे रहा है जिसमें आपको बताना पड़ेगा, वो तो बहुत सैड था और उसने ऐसे बोला। लेकिन जब मैं डायरेक्ट में बोलूंगा तो मैं ऐसे दुखी से बोलूंगा ना, ऐसे दुख से कोई वर्ड यूज करूंगा, तो आप वहां पे इनडायरेक्ट में क्या बोलूंगा, अरे बहुत सैडली उसने बोला, वो ठीक है। लेकिन जहां पे इसकी जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स हम हटा सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो। शी सेड, मैंने बोला, वर्ड्स लाइक ओ, वेल, यू सी, ओके, ये चार वर्ड शुड बी रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस लिखते हैं पहले। शी सेड, वेल पंकज, यू हैव डन दिस वर्क। वेल पंकज, यू हैव डन दिस वर्क। तो यहाँ पे वेल की जरूरत नहीं है, यही वो बताना चाह रहा है। तो हम इसमें आंसर कैसे लिखेंगे? शी टोल्ड पंकज दैट ही हैड डन दैट वर्क। शी टोल्ड पंकज दैट he had done that work, that he had done that work. क्वेश्चन में हैव है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैड। क्वेश्चन रिपीट। वेल पंकज, यू हैव डन दिस वर्क। तो शी टोल्ड पंकज दैट ही हैड डन दैट वर्क, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट रूल लिखो, रूल का नाम लिखो विशिंग। किसी को हम विश कर रहे हैं तो हम उसमें कैसे चेंज करेंगे? रूल का नाम लिखो विशिंग। सेंटेंस लिखो। माई क्लासमेट सेड टू मी, माई क्लासमेट सेड टू मी, गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। My classmate said to me, good morning, you have finished your homework. क्वेश्चन मार्क नहीं है, बता रहा है कि तुमने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है। क्वेश्चन मार्क होता तो आग जाता, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है इसलिए सेड है। तो आंसर क्या आएगा? माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट, माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। ये आपको लग रहा है टफ है, लेकिन ऑप्शन बहुत, चार ऑप्शन दिखेगा, फट से आप आंसर दे सकते हैं। My classmate wished me good morning and said that I had finished my homework. हाँ, टोल्ड ठीक है, सेड टू मी टोल्ड आएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे टोल्ड, टोल्ड बोलने से अच्छा मैं विश्ड बोलूँ तो ज्यादा अच्छा है ना। माय क्लासमेट टोल्ड मी गुड मॉर्निंग से अच्छा मैं बोलूंगा विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ये ज्यादा सही है। क्योंकि यहाँ पे गुड मॉर्निंग है, तो हमें किसी को बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, अरे उसने मुझे विश किया ऐसा। नेक्स्ट रूल लिखो, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है।
हो सकता है आज हमारा ये लेक्चर खत्म ना हो, कोई बात नहीं, कोई घाई नहीं करना, वी कुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, क्योंकि और भी अभी टाइप्स है बाकी। द टीचर सेड टू मी, हम अभी इंटरोगेटिव लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नहीं, टीचर वाला मत लिखो, पहले पहले थोड़ा इजी वाला लेते हैं। ही सेड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट? ही सेड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट? अच्छे से आराम से ध्यान से लिखो, क्योंकि अभी इंटरोगेटिव है, काफी सेंटेंसेस हम करेंगे इसमें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सब समझना है अच्छे से। ही सेड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इंटरोगेशन है तो क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ स्लैश वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट। ही आस्क्ड मी इफ स्लैश वेदर, मतलब इफ भी आ सकता है या वेदर भी आ सकता है। वेदर मतलब WHETHER, वो वाला, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट। इस ये आंसर लिखा आप लोगों ने सबने? यस और नो, पहले ये बताओ। Yes, sir. हाँ, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट। संसा का पहला मैसेज आया विथ सेइंग नो, ठीक है। इसका एक और आंसर है, ही enquired ऑफ मी। देखो, जब आस्क्ड होता है तो डायरेक्ट, जैसे टोल्ड, टोल्ड में कैसे लिखते हैं, सेड के बाद हम लिखते हैं ना, टोल्ड में लिखते हैं टोल्ड मी ऐसे, और जब सेड लिखते हैं तो टू लिखते हैं। देखो क्या क्या चीज ध्यान रखना है, जब मैं सेड लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ सेड टू, जब मैं टोल्ड लिख रहा हूँ तो टोल्ड के बाद टू नहीं आता, टोल्ड के बाद किसका नाम आता है वो आता है, फिर दैट आता है, ठीक है। वैसे ही जब मैं एनक्वायर्ड करता हूँ, एनक्वायर्ड वर्ड लिखता हूँ, तो ऑफ आना जरूरी है, एनक्वायर्ड के बाद क्या आएगा, ऑफ। तो इसका एक दूसरा आंसर भी हो सकता है, ही एनक्वायर्ड ऑफ मी if slash whether I was a student. He inquired of me if slash whether I was a student. तो जहां जहां याद रखना है, बार बार मैं अभी एनक्वायर्ड वाला नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जहां जहां पर आपको आर्क्स लिख सकते हैं, वहां वहां आप एनक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में सिर्फ ऐसे मौखिक मतलब वर्बली बोल रहा हूँ, फिर और एक मैं बोलूंगा, उसका आंसर आप बताना। अभी ये सिर्फ सुनो। शी सेड टू रमन, हैव हैव योर मोबाइल सेट, गलत हो जाएगा। हाँ, ही सेड, वे वर यू एब्सेंट देयर, क्या था, वर यू एब्सेंट देयर। देखो हियर नहीं है कि आप देयर करो, पहले से ही देयर है, तो उस पर ध्यान मत दो। ही सेड वर यू एब्सेंट देयर, तो क्या आएगा, ही आस्क्ड इफ या वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वर पहले से ही है, तो हम उसमें पास्ट का पास्ट डालेंगे, हैड बीन। या ही एनक्वायर्ड इफ या वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर, ठीक है। ऐसे होता है। तो और मैं और तीन चार पांच छह सेंटेंस जितना चाहिए और देता हूँ, ठीक है। राइट अ सेंटेंस, मीना सेड टू रमन, बहुत सारा करेंगे इसमें, और इंटरोगेशन में भी बहुत सारे टाइप्स, वॉट वाले हैं, व्हेन वाला है, ठीक है। फिर सिर्फ नॉर्मल ऐसे होता है ना, कैन, कोड, डिड, वो वाले हैं ऐसे। मीना सेड टू रमन, डू यू लव मी? मीना सेड टू रमन, डू यू लव मी, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, मीना आस्क्ड रमन इफ या वेदर ही लव्ड हर, या मीना इंक्वायर्ड ऑफ रमन इफ या वेदर शी लव्ड, ही लव्ड हर। ठीक है, लिखा?
तो आगे आगे और हम करेंगे जिसमें इंटरोगेशन होगा। ही ही सेड वो यू एब्सेंट देयर। इसका आंसर प्लीज रिपीट। इसका आंसर मैंने बताया है क्या? अच्छा, मैंने बोला था इसे जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। क्या था? ही सेड वो यू एब्सेंट देयर। तो उसका ऐसे कर सकते हैं, ही आस्क्ड या वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर। ही सेड वो यू एब्सेंट देयर। इसका आंसर आएगा इफ या वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर। इफ या वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर, यस। तो अभी और भी काफी है, ठीक है। फिर रिस्पेक्ट वाला आएगा, जैसे होता है ना कि प्लीज, तो हम बोलेंगे ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड। तो ये सब चलेगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे इस पे, सजेशन पे। तो सजेशन वाले होंगे, नॉमिनेटिव केस के होंगे। और फिर लास्ट में हम करेंगे जैसे जब हमने एक्टिव पैसिव में किया था ना, कि किसी ने बोला ही सेड टू मी डू नॉट सिट आइडल, तो मैं बोलूंगा ही प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम सिटिंग आइडल। तो ये हम देखेंगे, जैसे अगर प्रोहिबिटेड प्रिवेंटेड वर्ड डाल रहे हैं तो फ्रॉम कैसे, फ्रॉम डालना कैसे जरूरी हो जाता है, ऐसा। तो अभी बहुत सारा रूल्स है। और लास्ट में हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, जिसमें जैसा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा वैसा आप उसमें बिहेवियर दिखाएंगे। जैसे अगर किसने बोला है कि ब्रावो या ओ, तो हमें बताना है कि उसने सैडली ऐसे सैडली बिहेव किया या एस्टोनिंग बिहेव किया और उसने ऐसा ऐसा बोला। ठीक है, इसलिए हम घाई नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक हमारा हुआ है, विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। फिर ये सेंटेंस में हैड बीन आया क्यों? अब ये सेंटेंस देखो। पहला वाला जो सेंटेंस था, आई वॉज स्टूडेंट, तो वहां पे कैसे था? प्रेजेंट में था तो हमने वॉज डाला। तो प्रेजेंट का देखो, हम पास कर रहे हैं। जब पास्ट होता है सिंपल, तो हम उसे हैड डालते हैं, परफेक्ट करते हैं। ये याद रखना। जब पास्ट होगा तो वॉज होता है, तो हम क्या बोलते हैं? वॉज का हम क्या करते हैं? हैड बीन। तो यहाँ पे वर है, वर का भी हैड बीन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे यू डाला है इसीलिए। एक स्टार मार्क करके रखो। ऑल्सो टीच या ऑल्सो गिव सेंटेंस ऑफ चेंजिंग टेंस। टेंस को टेंस को हम चेंज करते हैं, तो उसका हम कैसे करेंगे ये भी बताने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ऑब्लिगेटेड भी यूज होगा क्या प्रिवेंटेड की जगह? हाँ, तो हम सीखेंगे वो प्रिवेंटेड वगैरह में, विल लर्न दिस, ठीक है। तो अभी मेरा 3:30 से नेक्स्ट लेक्चर है, सो विल इमीडिएटली स्टॉप, ठीक है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और मुझे मिलता है तो मैं भेज दूंगा इनको, अपूर्वा किसी को, और बोलूंगा कि ग्रुप में डाल दे, ठीक है। तुम बंद कर रहे लेक्चर? ओके।